जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे जेठ मास कथा के 5वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, सूर्य देव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान साकृति आदित्य लोक में गए और वहां पर सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुष्मति विद्या के द्वारा उनकी बहुत स्तुति की। चक्षु इंद्रिय के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। महासेन अर्थात सहस्त्रों किरणों की भारी सेना वाले भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। सत्वगुण रूप में भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। हे भगवान, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य सूची रूप है और वे अप्रतिरूप भी हैं। उनके रूप की कहीं भी तुलना नहीं है। जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं और रश्मि मालाओं से मंडित हैं, उन जात वेदा स्वर्ण सदृश्य प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। ये सहस्त्रों किरणों वाले और शत शत प्रकार से सुशोभित भगवान श्री सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेत्रों के प्रकाश हैं, उन अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्यदेव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, जो कोई भी इस चक्षुष्मति विद्या का नित्य पाठ करता है, उसे कभी आंखों का रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। जो इसे जानता है और इसका पाठ करता है, वह महान हो जाता है। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो। एक समय ऋषियों की सभा में सभी ऋषि एक स्वर में स्कंद जी से बोले, हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार से वैशाख मास का महात्म्य सुना। हमने कार्तिक का और माघ का महात्म्य भी भली प्रकार सुना है। अब हम सभी जेठ मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। इसीलिए सबको संतुष्ट कर देने वाले जेठ मास के महात्म्य को आप कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वाले के पापों का नाश हो। इस ज्येष्ठ मास के देवता कौन हैं? इसके सेवन से किस फल की प्राप्ति होती है और इस महीने के सेवन की क्या विधि है? सारी बातें हमसे विस्तार से कहिए। ऋषियों की बातें सुनकर स्कंद जी बोले, हे ऋषियों, आपने लोकोपकार के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से जेठ महीने के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से भगवान विष्णु बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता है, उसी प्रकार यह जेठ का महीना सब महीनों में श्रेष्ठ है और इसके सभी दिन पर्व के समान है। इसीलिए यह मास सब लोगों में श्रेष्ठ माना गया है। जेठ के महीने में प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। जिस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान गंगा स्नान लोगों को पवित्र करती है, समस्त पापों के नाश के लिए जेठ महीने में स्नान करके दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करने वाले को कभी दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त हैं। इस ज्येष्ठ मास में पाप नाशनी और सुंदर स्तोत्र वाहिनी गंगा देवी अवतीर्ण हुई। हे ऋषियों, जेठ महीने की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान करना चाहिए। जल से भरे घड़े का दान, जल का दान, तालपत्र का दान, चंदन का दान, छत्र का दान और जूते का दान भगवान त्रिविक्रम की प्रसन्नता के लिए इन दान को करना चाहिए। जेठ के महीने में जूता दान करते हुए कहें, हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा करने के निमित्त मैं जूते का दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूते के दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र का दान करते समय कहें, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपकी प्रसन्नता के लिए आपके प्रिय ब्राह्मणों को मैं दे रहा हूँ। शक्कर और जल से भरे घट का दान करते समय कहें, मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान किया है। इसमें 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हों। व्यंजन का दान करते समय कहें, सदैव धर्म की शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मणों को दिया। हे प्रभु, आप इस दान से प्रसन्न हो। चंदन का दान करते समय कहें, यह कर्पूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है।
इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के दान करें। प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल क्षेत्र में जल का दान करें। जो प्राणी मात्र के लिए जलदान देने में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल का दान करे और पीपल, वट आदि वृक्षों में अनेक विधि के द्वारा जल से सिंचन करे। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान न कभी हुआ है और न कभी होगा। इसीलिए सब उपायों से जल के दान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोह के कारण जेठ के महीने में जल का दान नहीं करता, वह घोर नरक की यातना को भोगकर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक अर्थात पपीहे की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी नगरी में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। वह ब्राह्मण वेद शास्त्रों के महान ज्ञाता पंडित थे। उन ब्राह्मण का नाम था सुमंतु शर्मा। वे अपनी पत्नी गुणवती के साथ रहते थे। उनका देव शर्मा नाम का एक पुत्र था। दोनों ब्राह्मण पति पत्नी बड़े दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की थे। सबकी हमेशा सहायता करते, हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करते, एकादशी का व्रत रखते, भूखे को भोजन कराते और उसी के बाद भोजन करते। यदि उनके घर में कोई अतिथि आ जाता तो खुद भूखे रह जाते, लेकिन उसे भोजन कराते। बस इसी तरह उनका समय बीत रहा था। एक समय की बात है, जेठ का महीना चल रहा था और बहुत गर्मी पड़ रही थी। तब सुमंतु ब्राह्मण वन में समीक्षा लेने गए। तेज गर्मी के कारण भूख प्यास से व्याकुल हो गए और पानी की खोज में वन में इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उन्होंने उसमें से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और थोड़ी देर के लिए तालाब के किनारे ही एक पेड़ की छाया में लेट गए। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। उस वन में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उस प्रचंड गर्मी में वे सभी पशु पक्षी उस तालाब पर आकर अपनी प्यास बुझाया करते थे, लेकिन ब्राह्मण के लेटे होने के कारण वे तालाब पर पानी पीने नहीं आए। जैसे ही वे पानी पीने आने की कोशिश करते, उन्हें डर लगता, वो वापस चले जाते। बस इसी कारण भूख प्यास से व्याकुल होकर बहुत सारे पशु पक्षी वहीं पर मर गए और वह पाप ब्राह्मण के सिर लग गया। जब सूर्य भगवान अस्त हुए और ब्राह्मण की नींद खुली, तब वे अपने घर आए और अपने उस अज्ञात दोष को भी अपने घर ले आए। उसी दोष के कारण ब्राह्मण को क्षय रोग हो गया। कुछ समय बाद उन ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी अपने पुत्र और घर बार का त्याग करके अपने पति के साथ ही सती हो गई। इसी अज्ञात पाप दोष के कारण दोनों ब्राह्मण पति पत्नी कई वर्षों तक नरक की पीड़ा भोगते रहे और उसके बाद उन्होंने चातक चातकी की योनि में जन्म लिया। उन्हें अपने पहले जन्म की सभी बातों का स्मरण था। दोनों चातक और चातकी अपने पूर्व जन्म के घर में बरगद के पेड़ के कोठरे में जाकर रहने लगे और करुण रुदन करने लगे, जिससे कि उनके बेटा बहू को उनके करुण रुदन से बहुत पीड़ा होती थी। दोनों बेटा बहू चातक और चातकी को वहां से भगा देते, लेकिन थोड़ी देर के बाद वे दोनों फिर से पेड़ की कोटर में आकर बैठ जाते और करुण रुदन करने लगते। एक दिन उनके बेटे देव शर्मा को बहुत गुस्सा आया और उसने उस पेड़ में ही आग लगा दी, जिससे कि चातक और चातकी के पंख जल गए और वे पृथ्वी पर आकर गिर पड़े। उस रात्रि को दोनों चातक चातकी मनुष्य की वाणी में अपना दुख एक दूसरे को सुनाने लगे। उनकी उन बातों को उनके बेटा बहू ने भी सुना। तब ब्राह्मण के बेटे देव शर्मा ने अपनी पत्नी से कहा कि यह चातक चातकी कौन है, मुझे पता करना होगा। सुबह उठते ही देव शर्मा एक त्रिकालदर्शी संत के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। संत अगला पिछला सब जानते थे, वे महान त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने सब बातों का पता लगा लिया और वे कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारे पिता के ऊपर पूर्व जन्म में अज्ञात पाप का दोष लगा था और उसी दोष के कारण उन्हें यह दंड मिला है। फिर उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को उसके पिता का दोष बताया। तब वह पूछने लगा कि हे संत जी, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता को चातक और चातकी की योनि से मुक्ति मिल जाए और उन्हें सद्गति प्राप्त हो। आप जो भी कहेंगे मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। तब उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम जेठ के महीने में निर्जन स्थान पर प्याऊ लगवाओ, प्यासे मनुष्यों को पानी पिलाओ, जल का दान करो, तभी तुम्हारे माता पिता को उस अज्ञात दोष से मुक्ति मिलेगी। तब देव शर्मा ब्राह्मण ने संत जी को प्रणाम किया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। कुछ समय बाद जब जेठ का महीना आया, तब उनके पुत्र देव शर्मा ने जगह जगह पर प्याऊ लगवाई, निर्जन वन में रहने वाले पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था की, खूब जल का दान किया।
और ऐसा करने से उसके माता पिता को चातक और चातकी की योनि से मुक्ति मिल गई। उसके माता पिता दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र और अलौकिक आभूषणों से युक्त होकर देवदूतों के साथ विमान में बैठकर अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा जल का दान करने से, ज्येष्ठ मास में जगह जगह प्याऊ लगवाने से हमें इस चातक और चातकी की योनि से मुक्ति मिल गई है। हे पुत्र, अब तुम हर साल जेठ के महीने में जल का दान करना, जेठ मास में स्नान करना और जेठ मास के धर्मों का पालन करना। ऐसा करने से हमेशा तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहेंगे। तुम्हारे घर में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और ऐसा कहकर ब्राह्मण दंपत्ति देव विमान में बैठकर विष्णु लोक में चले गए। हे विप्रगणों, मैंने पूर्व का वृतांत आप लोगों से कहा है, जिसमें जलमार्ग के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, जेठ के महीने में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान करना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में तो स्वयं भगवान शिव भी असमर्थ है, फिर भी लोगों के हित के लिए मैं आपसे कुछ कहता हूँ। हे विप्रवरों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्रों और पुराणों का ज्ञाता था, परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए समस्त कर्मों को किया। शुभ और अशुभ फलों को जानता हुआ भी वह हर प्रकार के दान को ले लेता था। कुछ समय तक चोरों का साथी हो गया और चोरी करके भी अपनी जीविका चलाने लगा, परंतु फिर भी उसे जब कुछ धन प्राप्त न हुआ तब वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका को क्षुधा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ रहने लगा। शुभ कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा। शक्तिहीन और वृद्धावस्था से जीर्ण और शिनायु हो गया। भोजन करने पर उच्छिष्ट पात्रों को और समस्त बलिदान को देकर, उसके अन्न को काकों और दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार जेठ के महीने में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के बाद कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पाशों में बांध लिया, और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने पर यमदूतों ने उसको मुदगरों से मारा, परंतु इसी बीच भगवान विष्णु के दूत वहां आ गए। विमान में सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाया और स्वर्गलोक में ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृतांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे, हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहां पर भगवान विष्णु के गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे सभी लोग स्वामी से युक्त हैं और हम तो जैसे नाथहीन ही हैं। हे प्रभु, आज से हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, दूसरे किसी व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज जी बहुत क्षुब्ध हुए और शीघ्र ही भैंसे पर सवार हो दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी ताड़ित किया। वे सभी विष्णु दूत विमान छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। उन्होंने रमापति भगवान विष्णु के पास जाकर सब समाचार का निवेदन किया। समाचार सुनकर भगवान विष्णु क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक में गए। वहां उन्होंने इंद्रादिक सभी देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने चक्र से यमराज जी का वध कर दिया। यमराज जी का वध हो जाने से सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु की बहुत स्तुति की। इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने यमराज जी को पुनर्जीवित कर दिया। धर्मराज जी ने भी उस समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके बाद ब्रह्मादिक सभी देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने सबके सामने उसके प्रभाव का वर्णन किया। हे ऋषियों, अज्ञानवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का ये फल है, और यदि जानकर श्रद्धा और भक्ति से इस दान को किया जाए तो उस फल का क्या ही कहना है। अतः प्रतीक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए। प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरणों को धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए। सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के पान की, आम का पन्ना, लस्सी, शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त होकर पंखे से हवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो जेठ महीने में स्नान, दान और पूजन करते हैं उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है।
आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।